साथियों नमस्ते। साथियों, जिस प्रकार से आपने थंबनेल में देखा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास और उसका लाइफ स्पैन जो पर्सपेक्टिव होता है, आज हम लोग उसके विषय में जानने वाले हैं, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता है जीवन काल वो परिप्रेक्ष्य ह्यूमन डेवलपमेंट का, मानव विकास का। उसके विषय में जानेंगे, उसके विषय में अच्छे से बातचीत करेंगे। साथ ये मित्रों जान लेते हैं एमए थर्ड सेमेस्टर के लिए जो फोर्थ पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का आ जाता है। मित्रों, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूनिट फर्स्ट के अंदर जो जो तथ्य आने वाले हैं उनको हम लोग जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि उसको किस तरीके से परीक्षा में लिखा जाएगा, उसके मनोवैज्ञानिक शब्दों को जानेंगे। और मित्रों साथ ही जानेंगे ये जो जीवन कालिक जो परिप्रेक्ष्य होता है इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से समझा जाता है। इसको मित्रों एक साथ देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं मित्रों स्लाइड के माध्यम से। मित्रों सबसे पहले स्लाइड जो मित्रों हम लोगों को बताती है वो यूनिट फर्स्ट के विषय में बताती है कि मित्रों यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसकी जानकारी कर लेते हैं मित्रों। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के बारे में जानना है। दूसरा, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव क्या होता है इसके विषय में अच्छे से जानना है। और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट इसके विषय में अच्छे जानना है, यानी कि उसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का वो क्या होता है। साथ ही जानेंगे फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, नेचर एंड नर्चर के विषय में जानेंगे। और इसके जो रिसर्च मेथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके विषय में जानने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके ये सारे तथ्य आएंगे, इन सभी तथ्यों पर आपको पढ़ाई करनी है और इन्हीं सभी तथ्यों के अनुसार आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसके अनुरूप आप अच्छी प्रकार से लिख के उत्तर आएंगे तो आपको अच्छे से नमस्ते मिलेगा। और मित्रों मामले का अध्ययन रिसर्च मेथड में जब आएंगे उसमें ये है, इसको बाद में पढ़ेंगे, तब तक इसके जो तथ्य थे उसको जान लेते हैं प्रारंभ से। मित्रों मानव विकास क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक जिसके माध्यम से जो कुछ सुना और उसके बाद जो अपनी धारणाएं बनाई उसके अनुरूप हमारे अंदर ये गुण ज्ञान रहा। क्या रहा वो ज्ञान कि व्यक्ति जब अपना जीवन प्रारंभ करता है और अपना जीवन जब अंत करता है वहां तक उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। वो सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, वो भाषिक परिवर्तन हो सकता है, वो आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकता है, वो धार्मिक परिवर्तन हो सकता है, वो राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, उसकी सोच विचार में परिवर्तन हो सकता है, उसका भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो नाटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। विभिन्न प्रकार के तथ्य उसमें मित्रों शामिल होते हैं। इसी तरीके की चीज जो हम लोग इसमें जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो मित्रों क्या है, मानव विकास के अंदर की चीज आ जाती है, उसको पढ़ेंगे मित्रों। मानव विकास जो मित्रों होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है मित्रों, एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि जन्म के लेने से पहले मृत्यु तक मित्रों चला करता है। इसी को कहते हैं हम लोग जीवन कालिक परिप्रेक्ष्य। इसको भी आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मानव विकास के विषय में मित्रों थोड़ा जान लेते हैं और इसके जो फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, उसके कुछ 5 तथ्यों को जानेंगे मित्रों। सबसे पहले जो लोगों के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा को बढ़ाती है, ऐसी प्रक्रिया मित्रों जो लोगों के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा को बढ़ाती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आय और सशक्तिकरण के लिए उसके अवसरों को बढ़ाती है। मानव विकास यह स्वास्थ्य भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक मानवीय विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को भी मित्रों कवर करता है। मित्रों कभी भी कोई स्लाइड पढ़ाते हैं या बताते हैं, आप उस चीज का विशेष ध्यान रखिए। ये जो शब्द आपको बताते हैं ये शब्द आपके मनोमस्तिष्क में एकदम बैठे होने चाहिए कि ये जो आर्थिक स्वरूप बताया गया है, वातावरण, सामाजिक वातावरण बताया गया है, राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है और जो अन्य मानवीय विकल्पों के विषय में बताया गया है, इनकी एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है मानव विकास के एक प्रक्रिया में। अब मित्रों मानव विकास के जो हम लोग फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे वो क्या होता है, फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट में इसके मित्रों कुछ 4-5 तथ्य हैं, इसको अच्छे से हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है मित्रों बुनियादी जरूरतों के विषय में जानेंगे। उसके बाद ज्ञान संबंधी जो विकास होता है या जो शारीरिक विकास है, मनोसामाजिक जो विकास है और उसका जो विकासात्मक दृष्टिकोण है, इसको मित्रों अच्छे से जानने वाले हैं। बुनियादी जरूरतें मित्रों बच्चों को सीखने और विकास के लिए उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति आवश्यक होती है, जैसे
स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए, उनका भोजन ठीक होना चाहिए, उनको नींद अच्छी आनी चाहिए, उनका व्यायाम अच्छा होना चाहिए तथा प्रेम और स्नेह उनके आसपास के वातावरण से उनको मिलना चाहिए। ये बुनियादी जरूरतें होती है मानव के विकास के लिए, यानी कि एक बालक का जब विकास होता है प्रारंभ से लेकर अंत तक वहां तक मित्रों। और उसके बाद ज्ञान संबंधी विकास, बच्चे कैसे सोचते हैं, खोज करते हैं, चीजों का पता लगाते हैं, इसमें उनका ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का विकास मित्रों, इस तरीके की चीजें उसमें पूरा शामिल होती हैं। उसके बाद उनका शारीरिक विकास, शरीर एवं मस्तिष्क, इंद्रियों एवं मोटर कौशल तथा स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती में वृद्धि एवं परिवर्तन। मित्रों इस तरीके की चीजें शारीरिक डेवलपमेंट में उसके आ जाती हैं। उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इन सभी तथ्यों पर। उसके बाद मनोसामाजिक, इसमें मित्रों समझेंगे कि इसमें भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। किस प्रकार से उसकी भावनाएं जनरेट हो रही हैं, किस तरीके की चीजों को देख रहा, जान रहा, समझ रहा, सुन रहा, उनको महसूस कर रहा है, उनके अनुसार उसकी भावनाएं जनरेट होती हैं जो उसके विकास के प्रक्रम को प्रभावित करती हैं। और उसके साथ उसका व्यक्तित्व उन्हीं आधार पर बनता है। साथ ही उसके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो उसके विकास के एक जो प्रक्रम होता है उसमें मित्रों प्रभावी रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही देखेंगे इसका जो विकासात्मक दृष्टिकोण है या इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति किस प्रकार बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं और एक दूसरे से तुलना करते हैं। इस चीज को जाना समझा। इसके बाद मित्रों जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मित्रों ये जो विकास का जीवन कालिक परिप्रेक्ष्य है, यानी कि मित्रों लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव के विषय में हम लोग जानने वाले हैं। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में मित्रों जानने वाले हैं, समझने वाले हैं अच्छी प्रकार से। इसकी मनोवैज्ञानिक जो शब्द और भाषा होगी उसको भी समझेंगे मित्रों। विकास का एक जीवनकालिक परिप्रेक्ष्य एक सिद्धांत है कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है मित्रों। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसकी मृत्यु तक मित्रों। ये पूरा परिप्रेक्ष्य चला ही करता है, इसीलिए इसको सतत प्रक्रिया बोलते हैं जो जीवन भर गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मित्रों ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है जीवनकालिक परिप्रेक्ष्य की यह जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, यह इस विचार पर आधारित है कि लोग एक साथ कई क्षेत्रों में बदलते और विकसित होते रहते हैं। मित्रों जिस प्रकार से आप ये चित्र स्पष्टता सामने देख रहे होंगे, किस प्रकार से एक छोटा बालक है, उसके बाद से कुछ यहाँ पे आपको बड़े बालक दिख रहे होंगे, एक आपको जवान महिला दिख रही होगी, जवान पुरुष दिख रहा होगा, वृद्ध लोग भी दिख रहे होंगे। तो मित्रों यहाँ पर स्पष्टता से ये समझाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से मान लीजिए एक छोटू नाम का व्यक्ति है, वो धीरे से बड़ा हुआ, फिर वो अपने उस स्थिति में आया कि वो स्कूल विद्यालय जाने लगा, उसके बाद धीरे से वो और बड़ा हुआ, अपने महाविद्यालय विद्यालय जाने लगा, फिर उसके बाद और जब बड़ा होते देखेंगे अलग अलग चीजों में, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग दशाओं में, अलग अलग परिदशाओं में, अलग अलग दृश्यों में, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग तथ्यों में उसका जब समावेश होता है, इस प्रकार से उसकी जो विकास की पूरी प्रक्रिया है जीवन पर्यंत मित्रों चलती रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में मित्रों जो हम लोग जानने वाले हैं वो मित्रों ये जो प्रसंग था और इसमें जो अंतर संबंधित प्रक्रियाएं, यानी कि वो जो कौन से तथ्य है जिनसे वो चीज प्रभावित भी हो सकती है, उसको भी जानेंगे समझेंगे। मित्रों विकास व्यक्ति के जीवन संदर्भ से प्रभावित होता है, जैसे जिसमें उसके वंशानुगत गुण, मित्रों उसका जो विकास है वो किन चीजों से प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है उसके जो वंशानुगत गुण होते हैं, यानी कि जो उसके अनुवांशिक गुण चले आ रहे हैं उसकी पीढ़ियों से, वो चीज उसको प्रभावित करेंगे। दूसरा उसका जो भौतिक वातावरण होगा, उसके आसपास का किस तरीके की चीज होगी वो उस चीज को प्रभावित करेगा था। सामाजिक या जो उसका जो समाज होगा किस प्रकार से, उसके बाद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो उसके संदर्भ होंगे वो भी मित्रों उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद जान लेते हैं जो अंतर संबंधित प्रक्रिया, जैसे जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक प्रक्रियाएं व्यक्ति के विकास से परस्पर जुड़ी होती हैं। मित्रों इन सभी तथ्यों को आपस में जोड़ के ही एक विकास की परिकल्पना को सार्थक किया जाता है। उसके बाद मित्रों ये कुछ आप चित्र देख रहे होंगे, इन चित्रों को भी इस प्रकार से हम समझेंगे और इसका जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें व्यक्ति के विकास में एक महती भूमिका अदा करती है। मान लीजिए व्यक्ति का विकास हो रहा है, वो इन सब चीजों में लिप्त है, आप इसको अच्छे से प्रकार से देख रहे होंगे, जिसको आप लोग आजकल की भाषा में सोशल मीडिया कहते हैं। इन सभी चीजों में लिप्त व्यक्ति का मानव विकास किस प्रकार से होगा, आपको ज्यादा स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, अपने विद्यालय महाविद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर है, वहां पर उसका किस प्रकार का विकास हो रहा है, किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, ये उस तरीके की परिस्थितियां अलग होती हैं। उसके बाद वो अपने घर परिवार में रहता है, किस तरीके के वातावरण में रहता है, किन चीजों को सुनता है, किस चीजों को जानता है, समझता है, परखता है, उसके अनुसार उसके जीवन की जो प्रक्रिया होती है वो अलग प्रकार की मित्रों होती है। इस तथ्य को जाना और समझा
आसानी से। मित्रों इसके बाद जो इनमें जो डीपली वीडियोस भी बन सकते हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड्स में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे, उनको आप सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग मित्रों देख लेते हैं, ये जो मित्रों थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था इसका, जो हम लोग अभी पढ़े लाइफ स्टाइल पर्सपेक्टिव का, उसी का जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसको जान लेते हैं और इसके ये जो 5 तथ्य हैं इन 5 तथ्यों को भी जान लेंगे। मित्रों जीवन अवधि सिद्धांत का सैद्धांतिक दृष्टिकोण यह है कि मानव विकास एक जटिल प्रक्रिया है। मानव विकास को एक जटिल प्रक्रिया बताया गया है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के पूरे जीवन में होती है। मित्रों ये वही वाली लाइन है यहाँ पर भी, लेकिन स्पष्टता से इस बात को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सिद्धांतिक रूप से भी यही लाइन सार्थक होती है। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि विकास बहुआयामी बहुदिशात्मक होता है। मित्रों ये जो आयाम विकसित बताए गए हैं कि ये मित्रों बहुआयामी विकास होता है व्यक्ति के जीवन में, बहुदिशात्मक विकास होता है और कई कारकों से मित्रों प्रभावित भी होता है, जिस प्रकार से पीछे इसकी चर्चा भी करी है। और इसके ये जो कुछ तथ्य है मित्रों, इस तथ्य को जान लेंगे जिससे आपको और भी चीजें स्पष्ट होंगी कि मित्रों सबसे पहला, विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आजीवन होता है। विकास बचपन या किशोरावस्था में नहीं रुकता बल्कि जीवन भर चलता है। दूसरा पॉइंट मित्रों जानेंगे, विकास बहुआयामी है। इस तथ्य को समझेंगे, 3 मुख्य क्षेत्रों में लोग बदलते हैं, जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक। मित्रों इन 3 शब्दों को जानना बड़ा ही आवश्यक है। व्यक्ति का परिवर्तन कब होता है? शारीरिक रूप से वो परिवर्तित हो सकता है, विकास रूप में जब आगे बढ़ेगा वहां पे बदलाव देखने मिलेगा। संज्ञानात्मक रूप से उसका संज्ञान मित्रों बदल सकता है एक स्तर पर आके, और उसके बाद मनोसामाजिक रूप से भी वो परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद मित्रों जो तीसरा तत्व है, विकास कई कारकों से प्रभावित होता है, जिस प्रकार से भी पीछे कुछ बताए भी है कारक, उनमें ये जान लीजिए जैसे जैविक कारक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक, सभी कारक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका मित्रों निभाते हैं। साथ ही जान लेंगे चौथा पॉइंट जो है, विकास प्रासंगिक होता है। मित्रों किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन विभिन्न स्तरों पर कई प्रभावों का परिणाम होता है। यानी कि मित्रों एक व्यक्ति जो अपने विकास के कार्यकाल में है उसमें जो मित्रों कई सारे प्रभाव पड़ते हैं, उनका परिणाम उनमें स्पष्टता देखने को मिलता है। उसके बाद मित्रों जो 5वां तत्व है, बहुविषयक विकास को बताया गया है। बहुविषयक जीवन काल विकास का अध्ययन कई स्रोतों के आंकड़ों और सिद्धांतों पर मित्रों आधारित होता है। कई चीजों का आंकड़ा निकाला जाता है, सैद्धांतिक रूप से उनको जाना जाता है, परखा जाता है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से विकसित हुआ है तो इसके अंदर कौन कौन से तथ्य ऐसे शामिल रहे होंगे कि आज इसका व्यक्तित्व विकास इस प्रकार के निखर के सामने आया है। नेक्स्ट स्लाइड में मित्रों जो हम लोग जानने वाले हैं वो हम लोग जानने वाले हैं नेचर एंड नर्चर के बारे में। नेचर एंड नर्चर जो इसी यूनिट में एक पॉइंट है उसके विषय में जान लेते हैं। मनोविज्ञान में प्रकृति बनाम पोषण पर बहस इस बारे में सोचने का एक तरीका है कि लोग कैसे विकसित होते हैं और व्यवहार करते हैं, ये इस तथ्य में शामिल है। और क्या उनके लक्षण आनुवांशिकी या उनके पर्यावरण के कारण है, ये मित्रों इसमें जानने के लिए क्यों आवश्यक है। मित्रों नेचर और नर्चर इसको यहाँ पर अभी स्पष्टता से समझेंगे, लेकिन उसके पहले ये नेचर, ये मित्रों ये नेचर वो वाला नेचर है मित्रों जो व्यक्ति के विषय में बताता है। उसके बाद ये जो नर्चर है ये व्यक्तियों उसका व्यक्ति का पालन पोषण है। और मित्रों जब प्रकृति वाले तत्व के विषय में जानेंगे इसमें बताया गया या किसी व्यक्ति की जैविक संरचना उसकी कैसी है, उसका आनुवांशिक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है जो उसके शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक गुणों का प्रभावित करता है। मित्रों वैसे तो इस नेचर या प्रकृति के विषय में 1 घंटे भर का लेक्चर बना सकते हैं कि जो आप कहते हैं ना उस व्यक्ति का नेचर नहीं अच्छा है या वो व्यक्ति इस नेचर का है, वो व्यक्ति का नेचर बड़ा अच्छा है, वो व्यक्ति का ऐसा नेचर है, तो ये मित्रों उसके जो शारीरिक गुण होते हैं, मानसिक गुण होते हैं, उन पर आधारित रहता है। वही बताया गया प्रकृति में। या किसी व्यक्ति की जैविक संरचना उसके और उसके आनुवांशिक प्रवृत्ति पर मित्रों संदर्भित करता है, जैसे उसका शारीरिक, उसका भावनात्मक तत्व और कैसा है और उसका जो बौद्धिक गुण है, ये सारी चीजें उसमें प्रभावित करती हैं। अब मित्रों प्रकृति में जब आ जाएंगे यानी कि नर्चर में आ जाएंगे, पालन पोषण में, यह उन पर्यावरणीय कारणों को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के गुण को प्रभावित करते हैं, जैसे उसके बचपन के अनुभव, सामाजिक रिश्ते और संस्कृति।
ये मित्रों 3 तथ्य जानना बड़ा ही आवश्यक है। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं आगे भविष्य में, या एक काउंसलर बनने जा रहे हैं, ये जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब एक व्यक्ति की आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ जो वर्तमान में घटित हो रहा होता है, उसका सीधा सा संबंध होता है उसके बचपन की यादों से, यानी कि जो उसके बचपन में घटित हुआ होता है। उसके बाद मित्रों उसके जो सामाजिक रिश्ते हैं वो किस प्रकार के रहे होते हैं, और उसकी जो संस्कृति, उसके कल्चर ने जो उसको दिया होता है, जो उसने अपने कल्चर से अडॉप्ट किया होता है, वो सारे उसके व्यक्तित्व में सामने से निखरते हुए आपको दिखाई देंगे, आपको प्रतिलक्षित होंगे। ये समझने का तथ्य है। और साथ ही मित्रों ये जान लेते हैं प्रकृति बनाम पोषण की बहस की महत्वपूर्ण जो सामाजिक निहितार्थ जैसे बौद्धिक क्षमता, स्वास्थ्य और सफल उम्र बढ़ने का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये मित्रों इस तथ्य में शामिल है। नेचर और नर्चर के विषय में हम लोगों ने जाना। अब मित्रों जो नेक्स्ट स्लाइड और जो हम लोगों की अंतिम स्लाइड है उसके विषय में जान लेते हैं कि ये क्या कहता है। यानी कि सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे रिसर्च मेथड के विषय में, रिसर्च मेथड ये मित्रों वही रिसर्च मेथड है। एक ये है क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, दूसरा ये है अनुदैर्ध्य अनुसंधानात्मक डिजाइन, और तीसरा ये है अनुक्रमिक अनुसंधान डिजाइन, और चौथा मित्रों ये है प्रायोगिक विधि। मित्रों इन चार को आपको समझना है, जानना है, अच्छे प्रकार से इसमें दिमाग लगाना है। और जिस प्रकार से अगर इतना आप समझ लेंगे, आप अच्छे से इसको परीक्षा में लिख पाएंगे कि मित्रों क्रॉस सेक्शनल जो डिजाइन होता है वो क्या होता है। एक सामान्य विधि है जिसमें एक ही समय में विभिन्न आयु के प्रतिभागियों का परीक्षण किया जाता है। यह विधि अन्य डिजाइनों की तुलना में कम महंगी और समय लेने वाली होती है। बड़ा ही सीधा सा आसान सा। उसके बाद मित्रों जो दूसरा है अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन, इसको मित्रों इंग्लिश में जो कहता हूँ आप इसको प्लीज देख लीजिएगा, अभी इसको स्लाइड में नहीं लिख पाए हैं। इसमें लंबे समय तक एक ही समूह के लोगों को बार बार मापना शामिल है। यह विधि शोधकर्ताओं को लोगों की तुलना उनकी युवा अवस्था से करने के लिए होती है। और उसके बाद मित्रों जो हम लोग जानेंगे अनुक्रमिक अनुसंधान जो डिजाइन है वो क्या है। यह शोधकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम समय में विकसित के विकास के बारे में जानने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए 4 वर्ष का अध्ययन 8 वर्ष के विकास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। ये मित्रों ये था। और जो मित्रों चौथा है प्रयोगात्मक विधि, इसमें कारण और परिणाम संबंध का निर्धारण करने के लिए चरों में हेरफेर किया जाता है। इस तरीके का मित्रों प्रायोगिक विधि। ये कुछ मित्रों रिसर्च मेथड से जिनको शॉर्ट में ब्रीफ में हम लोग जाने हैं, समझे, इन तथ्यों में बातचीत करें हैं। साथ ही मित्रों हम लोगों ने जान लिया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या था, लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव को अच्छे से जान लिया है। उसका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का वो मित्रों जान लिया है। नेचर और नर्चर के विषय में जान लिया है। फाउंडेशन और डेवलपमेंट के विषय में जान लिया। और ये मित्रों शॉर्ट्स में हम लोगों ने रिसर्च मेथड के विषय में भी जान लिया है। साथ ही मित्रों हम लोगों को ये जानना है, समझना है, इसके बाद जो इसके 4 और यूनिट होने वाले हैं, यानी कि कंसेप्शन टू एंड ऑफ इन्फेंसी, और तीसरा है चाइल्डहुड, और चौथा है एडोलेसेंट, और पांचवा है एडल्टहुड। इन सभी के विषयों में अच्छे प्रकार से लेक्चर आने वाले हैं। आप सभी लोग इसको जुड़े रहिएगा, अपने साथियों को भेज दीजिएगा। तब तक के लिए मित्रों आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए और बने रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।